औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस सही बुखारी बाब वही के बयान में हदीस नंबर 7। इस्लामिक हेरिटेज में खुश आमदीद। आज की हदीस, हरकल शाह रोम ने उनके पास कुरैश के काफिले में एक आदमी बुलाने को भेजा और उस वक्त ये लोग तिजारत के लिए मुल्क शाम गए हुए थे और ये वो जमाना था जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश और अबू सुफियान से एक वक्ती अहद किया हुआ था। जब अबू सुफियान और दूसरे लोग हरकुल के पास पहुंचे, जहां हरकुल ने दरबार तलब किया हुआ था, ये एरिया जगह का नाम था, उसके गिर्द रोम के बड़े बड़े लोग जिनमें उलमा, वज़रा और उमरा शामिल थे बैठे हुए थे। हरकुल ने उनको और अपने तर्जुमान को बुलवाया, फिर उनसे पूछा कि तुम में से कौन शख्स मुद्दई रिसालत का ज्यादा करीबी अजीज है। अबू सुफियान कहते हैं कि मैं बोल उठा कि मैं उनका सबसे ज्यादा करीबी रिश्तेदार हूँ। ये सुनकर हरकुल ने हुक्म दिया कि इसको यानी अबू सुफियान को मेरे करीब लाकर बिठाओ और उसके साथियों को उसकी पीठ के पीछे बिठा दो। फिर अपने तर्जुमान से कहा कि इन लोगों से कह दो कि मैं अबू सुफियान से इस शख्स के यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात पूछता हूँ। अगर ये मुझसे किसी बात में झूठ बोल दे तो तुम इसका झूठ जाहिर कर देना। अबू सुफियान का कौल है कि खुदा की कसम, अगर मुझे ये गैरत ना आती कि ये लोग मुझको झुटलाएंगे तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत जरूर गलत गोई से काम लेता। खैर, पहली बात जो हरकुल ने मुझसे पूछी वो ये कि इस शख्स का खानदान तुम में से कैसा है। मैंने कहा वो तो बड़े ऊंचे आली नसब वाले हैं। कहने लगा इससे पहले भी किसी ने तुम लोगों ने ऐसी बात कही? मैंने कहा नहीं। कहने लगा अच्छा, इसके बड़ों में कोई बादशाह हुआ है? मैंने कहा नहीं। फिर उसने कहा बड़े लोगों ने उसकी पैरवी इख्तियार की है या कमजोरों ने? मैंने कहा नहीं, कमजोरों ने। फिर कहने लगा उसके ताबेदार रोज बरोज बढ़ते जाते हैं या कोई साथी फिर भी जाता है? मैंने कहा नहीं। कहने लगे क्या इस दावाए नबूवत से पहले कभी किसी भी मौका पर इसने झूठ बोला है? मैंने कहा नहीं, और अब हमारी इससे सुलह की एक मुकर्ररा मुद्दत ठहरी हुई है। मालूम नहीं वो इसमें क्या करने वाला है। अबू सुफियान कहते हैं मैं इस बात के सिवा और कोई झूठ इस गुफ्तगू में शामिल ना कर सका। हरकुल ने कहा क्या तुम्हारी इससे कभी लड़ाई भी होती है? हमने कहा हाँ। फिर बोला तुम्हारी और उसकी जंग का क्या हाल होता है? मैंने कहा लड़ाई डोल की तरह है, कभी वो हमसे मैदान जंग जीत लेते हैं और कभी हम उनसे जीत लेते हैं। हरकुल ने पूछा वो तुम्हें किस बात का हुक्म देता है? मैंने कहा वो कहता है कि सिर्फ एक अल्लाह ही की इबादत करो, उसका किसी को शरीक ना बनाओ और अपने बाप दादा की यानी शिर्क की बातें छोड़ो और हमें नमाज पढ़ने यानी सच बोलने, परहेजगारी, सिला रहमी का हुक्म देता है। ये सब सुनकर फिर हरकुल ने अपने तर्जुमान से कहा कि अबू सुफियान से कह दे कि मैंने तुमसे उसका नसब पूछा तो तुमने कहा कि वो हमें आली नसब है और पैगंबर अपने कौम में आली नसब ही भेजे जाया करते हैं। मैंने तुमसे पूछा कि दावाए नबूवत की ये बात तुम्हारे अंदर से पहले किसी और ने भी कही थी तो तुमने जवाब दिया कि नहीं। तब मैंने अपने दिल में कहा कि अगर ये बात इससे पहले किसी ने कही होती तो मैं समझता कि इस शख्स ने भी इसी बात की तकलीफ की है जो पहले भी कही जा चुकी है। मैंने तुमसे पूछा कि इसके बड़ों में कोई बादशाह भी गुजरा है? तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने दिल में कहा कि इनके बुजुर्गों में से कोई बादशाह हुआ होगा तो कह दूंगा कि वो शख्स इस बहाने अपने अबाओ अजदाद की बादशाहत और उनका मुल्क दोबारा हासिल करना चाहता है। और मैंने तुमसे पूछा कि इस बात के कहने यानी पैगंबरी का दावा करने से पहले तुमने कभी इसको दरोगोई का इल्जाम लगाया है? तुमने कहा कि नहीं।
तो मैंने समझ लिया कि जो शख्स आदमियों के साथ दरोगोई से बचे वो अल्लाह के बारे में कैसे झूठी बात कह सकता है। और मैंने तुमसे पूछा कि बड़े लोग उसके पैरोकार होते हैं या कमजोर आदमी। तुमने कहा कमजोरों ने उसकी इत्तबा की है। तो दरअसल यही लोग पैगंबरों के मुताबिईन होते हैं। और मैंने तुमसे पूछा कि इसके साथी बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। तुमने कहा कि वो बढ़ रहे हैं और ईमान की कैफियत यही होती है हत्ता कि वो कामिल हो जाता है। और मैंने तुमसे पूछा कि आया कोई शख्स उसके दिन से नाखुश होकर मुर्तद भी हो जाता है। तुमने कहा नहीं। तो ईमान की खासियत भी यही है, जिनके दिलों में उसकी मुसर्रत रस बच जाए वो उससे लौटा नहीं करते। और मैंने तुमसे पूछा कि आया वो कभी अहद शिकनी करते हैं। तुमने कहा नहीं। पैगंबरों का यही हाल होता है, वो अहद की खिलाफ वर्जी नहीं करते। और मैंने तुमसे कहा कि वो तुमसे किस चीज के लिए कहते हैं। तुमने कहा कि वो हमें हुक्म देते हैं कि अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, और तुम्हें बुतों की परस्तिश से रोकते हैं, सच बोलने और परहेजगारी का हुक्म देते हैं। लिहाजा अगर ये बातें जो तुम कह रहे हो सच है तो अनकरीब वो उस जगह का मालिक हो जाएगा कि जहां मेरे ये दोनों पांव हैं। मुझे मालूम था कि वो पैगंबर आने वाला है, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि वो तुम्हारे अंदर होगा। अगर मैं जानता कि उस तक पहुंच सकूंगा तो उससे मिलने के लिए हर तकलीफ गवारा करता। अगर मैं उसके पास होता तो उसके पांव धोता। हरकल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो खत मंगवाया जो आपने वहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हो के जरिए हाकिम बसरा के पास भेजा था, और उसने वो हरकल के पास भेज दिया था। फिर उसको पढ़ा तो उसमें लिखा था, अल्लाह के नाम के साथ जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। अल्लाह के बंदे और उसके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये खत है शाह रोम के लिए। उस शख्स पर सलाम हो जो हिदायत की पैरवी करे। उसके बाद मैं आपके सामने दावत इस्लाम पेश करता हूँ। अगर आप इस्लाम ले आएंगे तो दीन और दुनिया में सलामती नसीब होगी। अल्लाह आपको दोहरा सवाब देगा। और अगर आप मेरी दावत से रूगर्दानी करेंगे तो आपकी रियाया का गुनाह भी आप ही पर होगा। और ए अहले किताब, एक ऐसी बात पर आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है, वो ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें और किसी को उसका शरीक ना ठहराएं, और ना हम में से किसी को खुदा के सिवा अपना रब बनाएं। फिर अगर वो अहले किताब इस बात से मुंह फेर लें तो मुसलमानों, तुम उनसे कह दो कि तुम मानो या ना मानो, हम तो एक खुदा के अतात गुजार हैं। अबू सुफियान कहते हैं, जब हरकल ने जो कुछ कहना था कह दिया और खत पढ़कर फारिग हुआ तो इसके इर्द गिर्द बहुत शोर और गौगा हुआ, बहुत सी आवाजें उठी और हमें बाहर निकाल दिया गया। तब मैंने अपने साथियों से कहा कि अबू कबशा के बेटे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला तो बहुत बढ़ गया। देखो तो इससे बनी असफर यानी रोम का बादशाह भी डरता है। मुझे इस वक्त से इस बात का यकीन हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनकरीब गालिब होकर रहेंगे, हत्ता कि अल्लाह ने मुझे मुसलमान कर दिया। रावी का बयान है कि इब्न लातूर एलिया का हाकिम हरकुल का मुसाहिब और शाम के नसारा का लाट पादरी बयान करता था कि हरकुल जब एलिया आया एक दिन सुबह को परेशान उठा तो उसके दरबारियों ने दरियाफ्त किया कि आज हम आपकी हालत बदली ही पाते हैं, क्या वजह है। इब्न लातूर का बयान है कि हरकुल नजूमी था, इल्म नजूम में वो पूरी महारत रखता था। उसने अपने हमनशीनों को बताया कि मैंने आज रात सितारों पर नजर डाली तो देखा कि खतना करने वालों का बादशाह हमारे मुल्क पर गालिब आ गया है। भला इस जमाने में कौन लोग खतना करते हैं। उन्होंने कहा कि यहूद के सिवा कोई खतना नहीं करता, सो उनकी वजह से परेशान ना हो। सल्तनत के तमाम शहरों में यह हुक्म लिख भेजिए कि वहां जितने यहूदी हों सब कत्ल कर दिए जाएं। वो लोग इन्हीं बातों में मशगूल थे कि हरकुल के पास एक आदमी लाया गया जिसे शाह गस्सान ने भेजा था। इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए। जब हरकुल ने सारे हालात सुन लिए तो कहा कि जाकर देखो वो खतना किए हुए है या नहीं। उन्होंने उसे देखा तो बतलाया कि वो खतना किया हुआ है। हरकुल ने जब उस शख्स से अरब के बारे में पूछा तो उसने बतलाया कि वो खतना करते हैं। तब हरकुल ने कहा कि यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के बादशाह हैं जो पैदा हो चुके हैं। फिर उसने अपने एक दोस्त को रोमिया खत लिखा और वो भी इल्म नजूम में हरकुल की तरह माहिर था। फिर वहां से हरकुल हम्स चला गया। अभी हम्स से निकला नहीं था कि उसके दोस्त का खत उसके जवाब में आ गया। उसकी राय भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर के बारे में हरकुल के मुवाफिक थी।
کہ محمد सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई पैगंबर हैं। इसके बाद हरकल ने रूम के बड़े आदमियों को अपने हंस के महल में तलब किया और उसके हुक्म से महल के दरवाजे बंद कर लिए गए। फिर वो अपने खास महल से बाहर आया और कहा, ए रोम वालों, क्या हिदायत और कामयाबी में कुछ हिस्सा तुम्हारे लिए भी है? अगर तुम अपनी सल्तनत की बका चाहते हो तो फिर इस नबी की बैत कर लो और मुसलमान हो जाओ। यह सुनना था कि वो लोग वहशी गधों की तरह दरवाजों की तरफ दौड़े, मगर उन्हें बंद पाया। आखिर जब हरकल ने इस बात से उनकी ये नफरत देखी और उनके ईमान लाने से मायूस हो गया तो कहने लगा कि इन लोगों को मेरे पास लाओ। जब वो दोबारा आए तो उसने कहा, मैंने जो बात कही थी इससे तुम्हारी दीनी पुख्तगी की आजमाइश मकसूद थी, सो वो मैंने देख ली। तब ये बात सुनकर वो सब के सब उसके सामने सजदे में गिर पड़े और इससे खुश हो गए। मिलाकर हरकुल की आखिरी हालत यही रही। अबू अब्दुल्ला कहते हैं कि इस हदीस को सालेह बिन किसान, यूनस और मोहम्मद ने भी ज़हरी से रिवायत किया है। किताब सही बुखारी, बाब वही के बयान में, हदीस नंबर 7। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।